हम पढ़ेंगे अध्याय 18 एम लक्ष्मीकांत कांजी की पुस्तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 कितने अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल है। राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रीय की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता को का प्रतीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के द्विसदनीय विधायकों के मामले में के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। दिल्ली से कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली से कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जोड़ा गया, जो 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। 2019 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा राज्यसभा के लिए आंग्ल इंडियन भारतीय सदस्यों के नामांकन को आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, संशोधन ने नामांकन द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के प्रावधान को बंद कर दिया है। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से अप्रभावी हो गया है। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते, उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य में मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा से निर्वाचित कुल सदस्य गुणित 1/1000। एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणित 1/1000। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल सदस्य संख्या। राज्यों की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य प्रत्येक राज्य के मतों के कुल मूल्य प्रत्येक संसद सदस्य के मतों का मूल्य, संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य और राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन मंडल में सभी सदस्यों के कुल मतों के मूल्य का तालिका विवरण 18.4 में दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में जोड़कर प्राप्त होता है। निश्चित मतों का भाग कुल वैध मत बटे 1/1 + 1। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करना होता है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा उसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इनके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें वरीयता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया गया तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यह एक अव्यवस्था होती यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उससे वास्तविक शक्तियां दी जाती। विस्तृत निर्वाचन गुणों को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय व ऊर्जा का अपव्यय होता। यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग 2 अथवा अधिक स्थान भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्थापन कहा जाता। इसी प्रकार एकल संक्रमणीय मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता है। अब तक हुए विभिन्न राष्ट्रपति चुनावों का सारांश तालिका 11.1 में दिया गया है।